हेलो। हाँ सर। आवाज आ रही है? जी यस सर। सर। ओह अच्छा ठीक है। बहुत देर से आवाज ही नहीं पकड़ रहा था। गुड मॉर्निंग सर। क्यों नहीं? हम लोग समय रहते पढ़ाई शुरू करते हैं। जी सर जी बिल्कुल। हेलो। हाँ सर। यस सर। आज हम लोग भूगोल की पढ़ाई करेंगे। जी सर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका शिक्षक मृणाल वर्मा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कसबा। आज हम लोग जो है भूगोल की पढ़ाई करेंगे। भूगोल में हमारा एक चैप्टर आता है उद्योग, द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत एक टॉपिक हमने चूज किया था। इससे पहले आपको इंफॉर्मेशन दिया गया था। एक टॉपिक चूज किया था, इसका नाम था कच्चे माल के आधार पर कच्चे उद्योग माल। का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। तो आज हम लोग कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग एक स्क्रीन शेयर लेते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ाई को आगे करेंगे। ओके सर। देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आ रहा है। यहाँ टाइम 6:30 हो गया है। यहाँ टाइम 11 बजे होगा। आज दिनांक 10/6/2021, समय 11 बजे। क्लास 12वीं, सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पार्ट 1, चैप्टर 6। चैप्टर नेम द्वितीय क्रियाकलाप, टॉपिक नेम कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। वर्गीकरण। टीचर्स नेम मृणाल वर्मा। ठीक है, यस सर। टॉपिक स्पष्ट हो गया। आज हमारा टॉपिक है कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। इसमें दो सवाल हम लोग देख रहे हैं, दो डिफिकल्ट वर्ड देख रहे हैं। एक कच्चा माल और दूसरा उद्योग। कच्चा माल क्या होता है और उद्योग क्या होता है, दोनों के बारे में हम लोगों को समझना पड़ेगा। कच्चा माल क्या होता है और उद्योग क्या होता है। कच्चा माल जो है वह पदार्थ होता है जिसको मशीनों में डालने के बाद जो है पक्का माल बनता है। कच्चा माल प्रकृति में मौजूद रहता है। प्रकृति प्रदत्त जितने भी सामान हैं जो हमारे प्राकृतिक संसाधन में मौजूद होते हैं, वे सभी हमारा कच्चा माल है। और जब हम उस कच्चे माल को प्रकृति के द्वारा जो दिया गया सामान है उसको हम लोग मशीन वगैरह में डाल करके दूसरा सामान बना लेते हैं, तो वह हमारा क्या हो जाता है, पक्का माल हो जाता है। उसको निर्मित पदार्थ बोलते हैं। निर्मित पदार्थ, फर्निश्ड गुड। कच्चा माल को हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल, और पक्का माल को बोलते हैं फर्निश्ड गुड, जो हमारा मशीन में ढल करके, मशीन से गुजर करके नया बन जाता है। जैसे कि हम ले लेते हैं गेहूं। गेहूं हमारा प्रकृति में मौजूद है, तो ये हमारा कच्चा माल हो गया। जब इसको हम मशीन में डालते हैं तो आटा निकल जाता है, वो हमारा पक्का माल हो गया। तो जो कच्चा माल से ज्यादा कीमती और ज्यादा उपयोगी हमारा पक्का माल होता है। जैसे गेहूं उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उतना उपयोगी नहीं है जितना कि आटा। हम सरसों डालते हैं, एक तरफ से सरसों डालते हैं जो हमारा कच्चा माल है, मशीन में डालते हैं, और उधर से हमारा कड़वा तेल निकल जाता है, तो वो हमारा पक्का माल हो गया। समझ गए, कच्चा माल और पक्का माल। अब एक प्रश्न है उद्योग। एक टॉपिक है हमारा, एक शब्द बन रहा है जो डिफिकल्ट है, वो उद्योग किसे कहते हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार। तो कच्चे माल के आधार पर कच्चा माल, उद्योग में हम उद्योग वह क्रियाकलाप है जिसमें हम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को प्राप्त करते हैं, और जो हमारा दूसरा पदार्थ होता है वह जो ज्यादा उपयोगी और ज्यादा कीमती होता है,
वह जो है वस्तुओं के रूप और गुण में बदलाव लाता है। उद्योग वे क्रियाकलाप है तो एक वस्तु को दूसरे वस्तुओं में बदल देता है, वस्तुओं के रूप और गुण में बदलाव ला देता है, वह क्रियाकलाप क्या होता है? उद्योग कहलाता है। उद्योग को हम लोग द्वितीयक क्रियाकलाप भी कहते हैं। तुम पढ़े होंगे द्वितीयक क्रियाकलाप, उद्योग को द्वितीयक क्रियाकलाप। इतना समझ गए? उद्योग समझ गए, कच्चा माल समझ गए। अब हम लोगों को यह देखना है कि हमारा प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण करें। तो हमारे जितना प्रकार का हमारा कच्चा माल होगा उतना ही प्रकार का उद्योग होगा। उद्योग होगा। कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण करना है। तो कच्चा माल हमारा जितना प्रकार का हो सकता है उतना ही प्रकार का उद्योग होगा। तो हम लोग जो है अपने आसपास चारों तरफ देखेंगे तो देखेंगे कि हम लोगों के पास 5 प्रकार का कच्चा माल होता है। 5 प्रकार का कच्चा माल हमारे चारों तरफ मौजूद होता है। जैसे कि खेती से मिलता है, खेती से कच्चा माल आता है। जब हम खेती करते हैं तो तरह तरह के फसल उगाते हैं, वो सब फसल, जितना भी फसल है वो सब हमारा खेती वाला कच्चा माल है, खेती आधारित कच्चा माल है। इसके बाद हम पशु पालते हैं, पशु पालते हैं तो वो हमारा पशु आधारित कच्चा माल हो जाता है। खेती आधारित कच्चा माल हमारा गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, चाय, कॉफी, कपास, ये हमारा खेती आधारित कच्चा माल हो गया। और पशु आधारित कच्चा माल हो गया दूध, मांस, अंडा, चमड़ा, हमारा पशु आधारित कच्चा माल हो गया। ठीक, इस तरह से हम देखते हैं वन आधारित कच्चा माल। हमारे चारों तरफ देखोगे लकड़ी वाला सामान, पेड़ पौधे से जो हमारे सामान मिलता है वो हमारे चारों तरफ मौजूद रहता है। हम लोग पेड़ पौधे से, वनों से भी कच्चा माल प्राप्त करते हैं। जैसे कि लकड़ी, जैसे कि जो है जैसे कि शहद वगैरह जो है लकड़ी होता है। इसके अलावा दिया सलाई होता है, सलाई होता है। इस तरह का बहुत सारा सामान हमको पेड़ पौधे से, औषधि वगैरह सब मिल जाता है पेड़ पौधे से, वनों से। तो वो वन आधारित कच्चा माल हो गया। फिर देखना कि खनिज आधारित कच्चा माल होता है। बहुत सारा ऐसा कच्चा माल है जो खनिज पर आधारित होता है। जमीन से जो हम निकालते हैं वो खनिज कहलाता है। जमीन से जो भी मिनरल्स निकलता है वो खनिज है। खनिज आधारित कच्चा माल होता है जैसे कि लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, जो भी निकलता है जमीन से, कोयला, पेट्रोलियम, वो खनिज आधारित कच्चा माल हो गया। अब इसके अलावा एक और कच्चा माल बचता है, वो होता है रसायन आधारित कच्चा माल। हमारे चारों तरफ बहुत सारा रसायन बिखरा हुआ है। बहुत तरह का तेजाब वगैरह होता है, नमक होता है, कोयला वगैरह होता है। इसके अलावा बहुत सारे का केमिकल होता है जिसके आधार पर हम बहुत सारा चीज फैक्ट्री में बनाते हैं। खाद वगैरह तो हमारा रासायनिक केमिकल से ही बनता है। तो वो सब चीज, तो इस तरह से हम देखते हैं कि 5 प्रकार का कच्चा माल हमारे वर्तमान समाज में, संसाधनों में मौजूद है। और उसी आधार पर हम लोग कच्चा माल के आधार पर बांटते हैं। एक स्क्रीन शेयर लेते हैं, उसे समझने में तुमको आसानी हो। स्क्रीन पे आया है कुछ? स्क्रीन पे दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है सर, कंप्यूटर के फाइल सब दिख रहा है। कृषि आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग। सर उसको जूम कीजिए ना सर, साइड में है। आप देख सकते हो, यहाँ नोटिस साइड आया में है, आ जाएगा। सर क्वेश्चन आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। सर उसको थोड़ा बड़ा कीजिए। हाँ, बड़ा किया हुआ है। तुम लोग भी अपने मोबाइल पे जूम कर सकते हो। फिर से शेयर करें। फिर से शेयर करिए, फंस गया। नेटवर्क स्लो चल रहा है।
आप दिख रहा है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण? यस सर। दिखाई दे रहा है? यस सर। पहला देखिए Yes, sir. कृषि आधारित उद्योग, पशु दूसरा पशु आधारित उद्योग, पशु तीसरा वन आधारित उद्योग, वन चौथा खनिज आधारित उद्योग, पांचवा रासायनिक उद्योग। ये 5 प्रकार का उद्योग होता है कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर ये 5 प्रकार का उद्योग पाया जाता है। हम लोग उद्योग को कच्चे माल के आधार पर 5 भागों में बांटते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे तुम लोगों को पढ़ने में आसानी होगी या नोट बनाने में आसानी होगी। जी सर। आगे बढ़ रहे हैं? जी सर। अगला स्क्रीन शेयर देखिए। इस तरह से देने से बच्चों को आसानी होती है, ज्यादा नॉलेज मिलता है, इंटरेस्टिंग भी होता है। यहाँ पर पढ़िए कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण, इसमें भी देख रहे हैं 5 प्रकार दिखाया गया है। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग। दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है? Yes, जी sir. सर। हाँ, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। जी सर, ले लिए। ठीक है, इसमें देखिए कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण भी दिया हुआ है। चीनी उद्योग, भोजन प्रसंस्करण उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग, कॉफी, रबड़ उद्योग। कॉफी रबर चीनी उद्योग उद्योग किस पर आधारित होता है? गन्ना पर। भोजन प्रसंस्करण उद्योग जो है ये फल फूल इस सब पर आधारित होता है। वनस्पति तेल उद्योग ये जो है सरसों आदि पर आधारित उद्योग होता है। वस्त्र उद्योग कपास पर आधारित होता है। चाय उद्योग चाय पर आधारित होता है। कॉफी उद्योग और रबड़ उद्योग, रबड़ का पेड़ होता है उससे रबड़ निकाला जाता है। इस तरह से देखिए फिर खनिज आधारित उद्योग में धात्विक खनिज आधारित, अधात्विक खनिज, इसको हम लोग बांट सकते हैं, जिसमें अंततः उदाहरण देखिए लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, रत्न और आभूषण उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, चीनी मिट्टी के बर्तन उद्योग, खनिज आधारित उद्योग हो गया। रसायन आधारित उद्योग में पेट्रो रसायन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कृत्रिम रेशा उद्योग, नमक उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग, रसायन आधारित उद्योग हो गया। वन आधारित उद्योग में देख लीजिए इमारती लकड़ी उद्योग, लाख उद्योग, तारपीन का तेल उद्योग, कागज उद्योग, ये सब वन आधारित उद्योग हो गया। फर्नीचर उद्योग, खिलौना उद्योग सब वन आधारित उद्योग हो जाएगा। इसके अलावा पशु आधारित उद्योग में देखिए चमड़ा उद्योग, ऊन उद्योग, मांस उद्योग और दूध उद्योग। इस तरह से ये 5 प्रकार में उद्योग को हम लोग बांट सकते हैं कच्चा माल के आधार पर। अन्य आधारों पर भी उद्योग को बांटते हैं, पर कच्चा माल के आधार पर हम लोग 5 प्रकारों में बांटते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए क्या दिखाया जा रहा है, क्या आ रहा है? वेट राइस शुगर कैन। हाँ, Rice, sugar cane, उद्योग है। गेहूं पर कौन सा उद्योग है? आटा उद्योग, सूजी उद्योग। कृषि धान पर आधारित चावल उद्योग हो जाएगा, मैदा उद्योग हो जाएगा। शुगर केन, गन्ना पर कौन सा उद्योग चलता है? चीनी उद्योग चलता है। कृषि स्पाइसेस मसाला उद्योग चलेगा। चाय से चाय उद्योग चलता है। कॉटन से कौन सा उद्योग चलेगा? कपड़ा उद्योग चलेगा। कॉटन से कपड़ा उद्योग। अगला आइए, खनिज आधारित उद्योग। देखिए खनिज आधारित उद्योग है, ये देखो एक लाल जो दिखाई दे रहा है ये जो है लोहा फैक्ट्री है, लोहा बन रहा है या पिघला हुआ लोहा दिखाई दे रहा है, ये खनिज आधारित उद्योग है। लोहा अयस्क से हम लोग लोहा इस्पात बनाते हैं, ये लोहा इस्पात कारखाना है। इसके अलावा देखते हैं ये कार बन रहा है, यहाँ पर कार का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ये भी बड़ा इंडस्ट्री है। मोटर गाड़ी
अल्लाह की ग्रेड अल्लाह अल्लाह की ग्रेड आवाज आ रही है? अब देखो आवाज नहीं आ रहा है सर। रसायन आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग देखो यहाँ पर जो है ये फैक्ट्री सब लगा हुआ है जिसमें बहुत तरह का केमिकल बन रहा है। ये जो है खाद बन रहा है, इसके अलावा जो है सीमेंट वगैरह बन रहा है। ये रासायनिक उद्योग बहुत तरह का केमिकल वगैरह, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वगैरह, सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह, ये सब बन रहा है, नेफ्था वगैरह बन रहा है। तो ये रसायन आधारित उद्योग हो गया। अब आते हैं हम लोग, ये देखो वन आधारित उद्योग है। बांस के आधार पर हम लोग लकड़ी जो है टोकरी का उद्योग चलाते हैं। लकड़ी के आधार पर हम लोग जो आरा मिल चलाते हैं, ये सब उद्योग है। आरा मिल, टोकरी उद्योग हो गया। ये देखो बेलन वगैरह है, ये सब बांस आधारित जो है वन आधारित उद्योग है। ये सब वन आधारित उद्योग है, लकड़ी का काम हो रहा है। अब ये देखो ये पशु पर आधारित उद्योग है। पशुओं से हम लोग दूध निकालते हैं, मांस है, मांस उद्योग है। ये मुर्गी का मांस है तो मुर्गी उद्योग हो गया। ये जो है मुर्गी फार्म हो गया। अंडा उद्योग हो गया। ये जो है अंडा उद्योग भी ये पशु आधारित उद्योग है। अंडा आधारित, मांस आधारित उद्योग, ये पशु आधारित उद्योग है। ये दूध जो है ये पशु आधारित उद्योग हुआ। मुर्गा जो है, मुर्गा पालन, ये पशु आधारित उद्योग हुआ। इस तरह से हमको लगता है कि तुम लोग इस उदाहरण से इस बात को पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अब स्क्रीन शेयर को बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अमन, यस सर। पशु आधारित एक उद्योग का नाम बताओ। पशु का सर वो काउ मिल्क, हाँ, दूध मीट का, उद्योग, मांस दूध का, उद्योग, अंडा, चमड़ा उद्योग, चमड़ा पर जितना, चमड़ा से सर, जितना ये जो है ये जितना बन रहा है, ये सब बैग, चमड़ा वो उद्योग से। हाँ बेल्ट हुआ, जूता हुआ। हाँ, ये सब उद्योग पशु आधारित उद्योग हो गया। तो इस तरह से तुम लोगों को ये समझ में आ गया कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग को 5 प्रकार में बांट सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, रसायन, खनिज आधारित उद्योग रसायन, और रसायन आधारित उद्योग। ठीक है। पशु। अब अगर प्रश्न पूछता है कृषि आधारित उद्योग से आप क्या समझते हैं, क्या जवाब होगा तुम्हारा? कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग है जिसका कच्चा माल खेतों से प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है। अब प्रश्न आ जाएगा परीक्षा में तुमको कि वन आधारित उद्योग से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे वन आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसका कच्चा माल हमें वनों से प्राप्त होता है। पूछेगा परीक्षा में खनिज आधारित उद्योग से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे कि वे उद्योग जिसका कच्चा माल हमें खनिजों से प्राप्त होता है, जमीन के अंदर से प्राप्त होता है, वे सब खनिज आधारित उद्योग हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, जैसे एल्युमिनियम उद्योग, जैसे तांबा उद्योग, अबरक उद्योग आदि बहुत तरह का खनिज आधारित उद्योग भी है। तो इस तरह से ये सब समझ गए हो तुम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक स्क्रीन शेयर लेते हैं जिसमें हमारा प्रश्न होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार आता है। बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए ये सवाल बार बार आता है कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें। अल्टरनेट हर एक साल छोड़ करके अगले साल आ जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, शॉर्ट में नहीं आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें। तो इस प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। एक इस नोट शेयर कर रहे हैं, उस नोट को देखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसको याद करना है।
स्क्रीन पे कुछ आया है? यस सर, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों उद्योग के का वर्गीकरण वर्गीकरण करें। Yes, इसको एक बार हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर स्क्रीनशॉट बीच बीच में तुम लेते रहोगे। ओके सर। प्रश्न है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करिए। 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का सवाल आता है बिहार बोर्ड के परीक्षा में 12वीं में। तुम लोग इसको अच्छी तरह से याद करोगे, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, इसलिए हम लोग इस पर ज्यादा फोकस करते हैं। बहुत आसान है, परंतु विद्यार्थी जो है चूंकि याद नहीं करता है, इसलिए इसको लिख नहीं पाता है, समझता नहीं है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है आंसर में, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं कच्चे माल के आधार पर। नंबर 1 में है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, रेशम उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग। ये सब का कच्चा माल हमको खेती से मिलता है। जैसे सूती वस्त्र का कपास हमको खेत से मिलेगा, जूट उद्योग का जो जूट है पटुआ वो हमको खेत से मिलेगा, रेशम उद्योग का रेशम हमको पेड़ से मिलता है, चीनी उद्योग के लिए हमको गन्ना चाहिए, गन्ना हमको खेत में मिलेगा, चाय उद्योग के लिए चाय हमारे खेतों में होता है। तो इस तरह से ये कृषि आधारित उद्योग हुआ। अब आगे चलते हैं, पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका कच्चा माल पशुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे दूध उद्योग, मांस उद्योग, चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, हड्डी उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग भी पशु आधारित उद्योग है। ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊन जो है भेड़ से प्राप्त होता है, पशु से, पशु तो होता है, भेड़ तो पशु है, हाँ, इसलिए ऊन उद्योग जो है पशु आधारित उद्योग है। जबकि सूती कपड़ा उद्योग है वो कृषि आधारित है, क्योंकि कपास खेत में होता है। आगे चलते हैं, वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका कच्चा माल पेड़ पौधे और जंगलों से प्राप्त होता है, जैसे कागज एवं लुगदी उद्योग, दिया सलाई उद्योग। दिया सलाई में के लिए ना वो सलाई नाम का एक पेड़ होता है, उसी से दिया सलाई बनती है। प्लाईवुड उद्योग, लकड़ी को चीड़ के ही प्लाईवुड बनता है। फर्नीचर उद्योग, लकड़ी को काट के फर्नीचर बनता है। तारपीन तेल उद्योग, ये पौधे से प्राप्त होता है, तारपीन का तेल ताड़ के पौधे से। ये वन आधारित उद्योग हो गया। आगे आते हैं खनिज आधारित उद्योग और रासायनिक उद्योग। खनिज आधारित उद्योग क्या होते हैं, यहाँ एक खनिज छूट गया है, जो कच्चे माल से प्राप्त जो खनिज होते हैं। खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका कच्चा माल धातु या अधातु खनिज होते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, लोहा अयस्क से होता है। मशीनरी उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, बॉक्साइट से एल्युमिनियम उद्योग चलता है, बॉक्साइट खनिज से। तांबा उद्योग, अभ्रक उद्योग, आभूषण उद्योग आदि। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो तुम लोग। और 5वां नंबर पर देख लेते हैं रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका कच्चा माल रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे नमक उद्योग, उर्वरक मतलब खाद उद्योग, पेंट उद्योग, प्लास्टिक उद्योग। प्लास्टिक उद्योग भी रासायनिक उद्योग है। दवाई उद्योग, मोम उद्योग, पेट्रोकेमिकल्स उद्योग। तो ये 5 प्रकार का कच्चा माल के आधार पर उद्योग हमारे 5 प्रकार के होते हैं। इसको बढ़िया से याद रखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अमन, यस सर। अब इसको हटाते हैं, हम स्क्रीन बंद करते हैं। ओके सर। अमन ये बताओ कि चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या चाहिए? चीनी, गन्ना। गन्ना, ओके सही है। सलीम, माइक ऑन करो सलीम।
यस सर बोलिए। हाँ, दूध उद्योग के लिए कौन सा पशु की जरूरत पड़ेगा? सर गाय, भैंस, गाय, बकरी, ऊंट, सबसे दूध होता है। नहीं सर, हाँ, नहीं। अच्छा एक बात और बताओ, एल्युमिनियम उद्योग लगाना है, एल्युमिनियम उद्योग लगाना है तो कौन सा हमको ये करना पड़ेगा, खनिज को लाना पड़ेगा? एल्युमिनियम जी उद्योग का सर, कच्चा माल क्या है? कोई खनिज बताए? उद्योग में। सर खनिज उद्योग में। खनिज नहीं, एल्युमिनियम उद्योग हमको लगाना है, कौन सा हमको जी सर। खनिज चाहिए? कौन सा खनिज चाहिए? बॉक्साइट। बॉक्साइट। अमन अमन कुमार राय जब सही बॉक्साइट। जवाब दिया है, अमन कुमार राय सही जवाब दिया, बॉक्साइट। बॉक्साइट खनिज चाहिए जो जमीन से निकलेगा और उससे एल्युमिनियम उद्योग चलेगा। सलीम एक बात और बताओ कि लोहा इस्पात उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल चाहिए? लोहा इस्पात उद्योग के लिए अमृत सर। लोहा अयस्क, जी सर। लोहा इस्पात के लिए लोहा अयस्क चाहिए। अच्छा कृष्णा साहा, कृष्णा साहा, जी सर। कच्चे माल के आधार पर उद्योग को कितने प्रकार में बांटते हैं? सर कच्चे माल के आधार पर उद्योग को कितने प्रकार में बांटते हैं? 6 प्रकार में सर। अभी तो हम 5 बताए हैं, लगता है एक अपने तरफ से जोड़े हो तुम। अभी हम 5 बताए ना, ठीक है, बढ़िया से देख लेना, पढ़ लेना, है ना। और ठीक हमको है लगता है कि तुम लोग समझ गए होंगे। और जो है आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में जैसे ही नोटिस होगा अगले क्लास में भी ऑन होना है, सब्जेक्ट वगैरह देख लेना, डेट तारीख समय सब कुछ, ठीक है। और आज का क्लास इतना ही रहेगा। थैंक यू क्लास, तुम लोग भी धन्यवाद बोलो। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। थैंक यू क्लास, थैंक यू, बाय।